दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी पेंटिंग में एक नाम आज भी लोगों के बीच चर्चा में आता है, द हैंड्स रेज्ड हिम। इसे अमेरिकी कलाकार बिल स्टोनहैम ने 1972 में बनाया था। पहली नज़र में यह सिर्फ एक अजीब और उदास पेंटिंग लगती है, लेकिन इसके पीछे जुड़ी कहानियों ने इसे इंटरनेट की सबसे मशहूर भूतिया पेंटिंग बना दिया। पेंटिंग में एक छोटा लड़का और उसके साथ एक गुड़िया खड़ी है। दोनों एक कांच के दरवाजे के सामने दिखाई देते हैं, लेकिन कांच की दूसरी तरफ अंधेरे में दर्जनों हाथ दिखाई देते हैं, जैसे कोई दूसरी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पेंटिंग का विचार पूरी तरह किसी भूत की कहानी से नहीं लिया गया। बिल स्टोनहैम ने इसे अपने बचपन की एक तस्वीर से प्रेरित होकर बनाया था। उस तस्वीर में वे बचपन में एक लड़की के साथ खड़े थे। स्टेनहैम ने पेंटिंग में मौजूद कांच के दरवाजे और हाथों को अलग-अलग प्रतीकों के रूप में देखा है, एक ऐसी सीमा के रूप में जो वास्तविक दुनिया से और दूसरी संभावनाओं के बीच मौजूद हो सकती है। लेकिन पेंटिंग बनाने के कुछ समय बाद इसकी कहानियों ने एक अजीब मोड़ ले लिया। 1970 के दशक में यह पेंटिंग फैन गार्डन गैलरी में प्रदर्शित हुई। वहाँ इसे लॉस एंजलिस टाइम्स के कला समीक्षक हेनरी सेल्डिस ने देखा और इसके बारे में लिखा। बाद में मशहूर अभिनेता जॉन मार्ले, जो फिल्म द गॉडफादर में जैक वोल्टर्स की भूमिका के लिए जाने जाते हैं, ने ये पेंटिंग खरीद ली। इसके बाद इससे जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने लोगों को डराना शुरू कर दिया। कलाकार बिल स्टोनहैम के अनुसार पेंटिंग में संपर्क आने वाले शुरुआती लोगों में गैलरी के मालिक और कला समीक्षक दोनों की 1 वर्ष के भीतर मृत्यु हो गई। बाद में जॉन मार्ले की भी 1984 में ओपन हार्ट सर्जरी के बाद मृत्यु हो गई। इन घटनाओं का पेंटिंग से कोई वैज्ञानिक या प्रमाणित संबंध नहीं था, लेकिन मौतों के समय और पेंटिंग के इतिहास को देखकर लोगों ने इसे श्रापित पेंटिंग कहना शुरू कर दिया। और फिर आया साल 2000। कई वर्षों तक गायब रहने के बाद यह पेंटिंग अचानक ईबे पर दिखाई दी। कैलिफोर्निया के एक परिवार ने दावा किया कि उन्हें यह पेंटिंग पुराने शराब बनाने वाले कारखाने के पीछे मिली थी। वे इसे अपने घर ले गए और अपनी बेटी के कमरे में लगा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी बेटी ने अजीब बातें बतानी शुरू की। उसका कहना था कि पेंटिंग में मौजूद लड़का और गुड़िया रात के समय आपस में लड़ते हैं, और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे वे पेंटिंग से बाहर आ रहे हों। परिवार ने इन दावों को गंभीरता से लेते हुए कमरे में मोशन ट्रिगर कैमरा लगा दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें ईबे की नीलामी में डाल दी और दावा किया कि कैमरे में ऐसा दिखाई दिया जैसे पेंटिंग के अंदर का लड़का अपनी जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो और गुड़िया उसे किसी वस्तु से धमका रही हो। यहीं से द हैंड्स रेज्ड हिम की कहानी इंटरनेट पर फैल गई। हज़ार लोगों ने ईबे की नीलामी देखी। कुछ लोगों ने दावा किया कि केवल पेंटिंग की तस्वीर देखने के बाद ही उन्हें बेचैनी, सिरदर्द या डर महसूस होता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। ये भी संभव है कि डरावनी कहानी और पेंटिंग का असामान्य छवि ने लोगों के मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला हो। फिर भी पेंटिंग की नीलामी हुई। शुरुआती कीमत $199 रखी गई और आखिरकार लगभग 30 बोलियों के बाद यह $1025 में बिक गई। इसे मिशिगन के ग्रैंड रैपिड्स की परमेसन गैलरी के मालिक किम स्मिथ ने खरीदा। जब किम स्मिथ ने पेंटिंग के पीछे लिखी जानकारी के जरिए बिल स्टोनहैम से संपर्क किया, तो स्टोनहैम खुद ये सुनकर हैरान थे कि उनकी बनाई पेंटिंग को इंटरनेट पर एक भूतिया पेंटिंग के रूप में पेश किया जा रहा था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात याद आई और यहाँ एक और दिलचस्प रहस्य सामने आया। ईबे की तस्वीरों में गुड़िया के हाथ में जो चीज़ बंदूक जैसी दिखाई दे रही थी, स्टोनहैम के अनुसार वे असल में ड्राई सेल बैटरी और तार थे, बंदूक नहीं। आज भी ये पेंटिंग अपने डरावने इतिहास के कारण मशहूर है। किम स्मिथ ने
इसे बहुत कम बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया और ये उनकी गैलरी के पीछे रखी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी है, क्या द हैंड्स रजिस्टर सच में श्रापित है? इसका कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला। एक तरफ मौत की अजीब समय संबंधी कहानी, दूसरी तरफ ईबे पर परिवार के पैरानॉर्मल दावे। लेकिन दूसरी ओर कलाकार खुद इसे किसी श्रापित वस्तु के रूप में नहीं देखते। शायद यही इस पेंटिंग की सबसे डरावनी बात है, क्योंकि हमें आज भी नहीं पता कि उसके पीछे सच में कोई अलौकिक था या फिर वह डरावनी देखने वाली पेंटिंग एक ऐसी कहानी बना दी जिस पर दुनिया आज तक विश्वास करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।